पिछले एपिसोड में ऑस्कर और हल्क अपने साथियों से भिड़ गए थे। उसके बाद हम ऑस्कर को बेहोश देखते हैं। हल्क आराम से मछलियाँ पका रहा था। ऑस्कर सपने में उस फाइट को याद करता है जिसमें ऑस्कर ने हल्क की सोल स्किल को कॉपी किया था। एक बंदा फिर से ऑस्कर हल्क पर अटैक करने आता है। ऑस्कर भी फुल स्पीड में उसकी तरफ रश करता है। दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अटैक कर देते हैं। ऑस्कर इंजर्ड होकर नीचे बैठ जाता है जबकि दूसरा बंदा अभी तक खड़ा हुआ था। उस बंदे को हम करीब से देखते हैं जिसके माथे पर ऑस्कर ने हिडन वेपन से अटैक कर दिया था। बाकी के सोल मास्टर उस बंदे की मौत देख वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। उस आइस के मास्टर सोल वाले बंदे ने भी ऑस्कर को हेवीली इंजर्ड कर दिया था। ऑस्कर अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह अनकॉन्शियस होने लगता है। वह अपने फ्रेंड्स को याद करता है। वह तांगसन, शावो, दामोबाई, जोजो चिंग, मोटू, बियाव और निंगरोंगरोंग को याद करता है। वह फाइनली अब अपने फ्रेंड से मिल सकता है और निंगरोंगरोंग को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। ऑस्कर अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके बाद उसकी आंखें खुलती है। वह अपने सामने हल्क को देखता है। हल्क ऑस्कर के पास आता और कहता है, पानी तुम्हारी विश पूरी हो गई। ऑस्कर हल्क का धन्यवाद करता है। हल्क ऑस्कर से उसकी सिक्स्थ सोल स्किल के बारे में पूछता है। ऑस्कर बताता है उसकी सिक्स्थ सोल स्किल का नाम क्लोनिंग सॉसेज है, जिसे एक्टिवेट करने के लिए उसे किसी सोल मास्टर के ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। हल्क समझ जाता है कि इसी वजह से ऑस्कर उसकी मास्टर सोल कॉपी कर पाया था। ऑस्कर बताता है, अगर ब्लड देने वाले की सोल पावर मुझसे ज़्यादा होती है तो मैं बस उसके 70% स्किल को ही यूज़ कर पाता हूँ, और अगर किसी की सोल पावर और सोल स्किल मेरे जितनी हो तो मैं उसका 80% यूज़ कर पाता हूँ। इसे मैं लास्ट 3 मिनट तक हैंडल कर सकता हूँ। हल्क पूछता है, यह तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा सोल पावर कंज्यूम करता होगा। ऑस्कर हाँ में जवाब देता है। वह बताता है कि यह उसकी पूरी ही सोल पावर कंज्यूम करता है। ऑस्कर की करंट एबिलिटी के हिसाब से उसका क्लोनिंग सॉसेज उसकी 1/3 सोल पावर को कंज्यूम कर लेता है। इसी वजह से ऑस्कर घायल हो गया था। हल्क कहता है, मैंने तुम जैसा एक्सीलेंट फूड ब्रांच का सोल मास्टर नहीं देखा। तुम सच में एक जीनियस हो। ऑस्कर हल्क को असली जीनियस के बारे में बताता है जिसे वह जानता है, जिसे पाने के लिए वह इतना संघर्ष कर रहा है। तभी हल्क उस स्कलबोन को निकालता है और ऑस्कर को देने लगता है। ऑस्कर कहता है, ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने सोल रिंग को ऑब्जर्व कर लिया है और मैं इससे संतुष्ट हूँ। इस सोल बोन को तुम डिजर्व करते हो। हल्क कहता है, जो सोल रिंग ऑब्टेन करता है उसे ही सोल बोन मिलनी चाहिए। इससे तुम्हारी एबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। यह बात तुम जानते ही होगे, और साथ ही तुमने मेरी जान भी बचाई। ऑस्कर कहता है, मैंने तुम्हारी जान रीपेमेंट के लिए नहीं बचाई। हल्क कहता है, यह मैं तुम्हें अपने पर्सनल इंटेंशन की वजह से दे रहा हूँ। ज़रा सोचो, तुम्हारे अभी के अचीवमेंट के हिसाब से तुम फ्यूचर में फूड ब्रांच के ग्रैंड सोलर मास्टर बन सकते हो। तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो इसे ले लो। वैसे भी फ्यूचर में मैं तुम पर ही रिलाई करूँगा। ऑस्कर हल्क की बात मान जाता है। वह सोल बोन ले लेता है और इसे अब्जॉर्ब करने लगता है। हर तरफ ऑरा फैल जाता है। ऑस्कर सोल बोन अब्जॉर्ब करके अपने फ्रेंड से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम शेक स्कूल को देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट जमा हो गए थे और लॉन्ग टीचर से अपने स्टूडेंट का ध्यान रखने कहती है। ग्रैंड मास्टर तांगसन को मास्क लगाने कहते हैं। तांगसन और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, तुम सभी ने मास्टर सोल हॉल को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया है। तांगसन, तुम्हारी अपीयरेंस और वाइब्स पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। ग्रैंड मास्टर सभी को मास्क लगाने कहते हैं। पांचों मास्क लगाकर ग्रैंड मास्टर के साथ अरेना के लिए निकल जाते हैं। सभी स्टूडेंट अपने सीनियर को हेलो बोलते हैं। डीन कहते हैं, तुम्हारे सीनियर्स ने हमारे स्कूल के लिए एडवांस सोल मास्टर टूर्नामेंट जीता था। आज का यह एग्जीबिशन मैच आप सभी के एंजॉय करने के लिए नहीं है, बल्कि यह जानने के लिए है कि श्रेक स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या होती है। वे तांगसन और बाकियों से उनकी सोल स्किल बताने कहते हैं। सभी एक एक करके अपनी अपनी सोल पावर बताते हैं। तांगसन और मोटू को छोड़कर सभी की सोल पावर लेवल 60 में पहुंच गई थी।
डीन कहते हैं, ये 5 7 डेविल्स मेरे और झाओ जी के अटैक से खुद को कितनी देर तक बचा सकते हैं यह आपको देखने को मिलेगा। अगर ये लोग 3 अगरबत्ती के जलने तक बच गए तो ये जीत जाएंगे। डीन अरलॉन्ग से अगरबत्ती जलाने कहता है। झाओ जी कहता है, ब्रदर क्या हमें इन पर दया दिखानी चाहिए। डीन कहता है, क्या तुम अपनी और तांगसन की पुरानी फाइट भूल गए हो? सिंसियर होकर फाइट करो, तुम मेन ट्रैकर रहोगे, मैं ऊपर से तुम्हें सपोर्ट करूँगा। झाओ जी गुस्सा आ जाता और कहता है, आप मेरा चारा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रदर तुम इतने क्रूवल कैसे हो सकते हो? डीन कहता है, चिंता मत करो, मैं हवा से तुम्हें फुल्ली सपोर्ट करूँगा, तुम बस अटैक करना। झाओ जी एक ग्रेट सॉलिड मास्टर बन गए थे। डीन भी एक ग्रेट सॉलिड मास्टर बन गए थे। दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अरलंग भी अगरबत्ती जला देती है। दाइमोबाई और बाकी सब फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। झाओ जी अपनी फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके 5 और 7 डेविल्स को फ्रीज कर देते हैं। वे सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी दाइमोबाई अपने पुराने दिनों को याद करता है जब उसे तियान जिंगला एम्पायर का क्राउन प्रिंस बनाया गया था। दाइमोबाई को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वह कहता है, अगर मैं पहले ही पावरफुल हो गया होता तो सेकंड ब्रदर नहीं मरता। चूचिंग दाइमोबाई को खुद को दोष देने से मना करती है। दाइमोबाई कहता है, मैं इस डेस्टिनी को ज़रूर हराऊंगा, मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ और बाकियों को भी। जूचिंग कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। दाइमोबाई बहुत बड़ी जंग लड़ रहा था। इसके बाद हम फिर से फाइट में आते हैं। दाइमोबाई अपनी फोर्सफुल स्किल का यूज़ करके झाओ जी पर अटैक करता है, जिससे झाओ जी की ग्रेविटी कंट्रोल स्किल डिस्टर्ब हो जाती है। निंगरोंगरोंग सभी को सपोर्ट करती है, जिसके बाद तांगसन ब्लू सिल्वर केज के अंदर झाओ जी को ट्रैप कर देता है। झाओ जी केज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे केज को नहीं तोड़ पाते। ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि तांगसन ने डोमेन का यूज़ किया है। किमिंग और ऑरलॉन्ग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी डीन अटैक करने आता है, लेकिन तांगसन अपनी पर्पल गॉड लाइट का यूज़ करता है। झाओ केज में फंसे थे। डीन तांगसन के स्पिरिचुअल अटैक से बचने के लिए अपने 6 सोल स्किल का यूज़ करते हैं। तांगसन मोटू को इशारा करता है। मोटू अपनी 5th सोल स्किल का यूज़ करके डीन पर अटैक करता है। मोटू की स्किल देख डीन बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वे उस दिन को याद करते हैं जब मोटू ने इनको लेटर भेजा था, जिसमें लिखा था कि मोटू ने अपनी 5th सोल स्किल हासिल कर ली है। वह उसे स्किल के बारे में नहीं बताता। वह डीन को सरप्राइज करना चाहता था। डीन को लग रहा था कि मोटू उनके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन उन्हें भरोसा था कि मोटू उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। किमिंग कहता है, मोटू बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है, जब तक वह प्रैक्टिस और हार्डवर्क कर रहा है उसकी फ्यूचर अचीवमेंट सच में बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। डीन तो इसका भी क्रेडिट खुद को ही दे रहा था। इधर फाइट के अंदर मोटू ने डीन की हालत ही ख़राब कर दी थी। किमिंग कहता है, फायर फिनिक्स फिर से रिबॉर्न हो गया है। तांगसन सभी को झाओ जी पर अटैक करने कहता है। निंगरोंगरोंग फिर से सभी को सपोर्ट करती है। अरलॉन्ग ग्रैंड मास्टर से निंगरोंगरोंग के एम्पलीफिकेशन सपोर्ट के बारे में पूछती है। ग्रैंड मास्टर बताते हैं, एम्पलीफिकेशन एक तरह की सपोर्ट है जो कि रिसीवर को मिलने वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एट्रीब्यूट है। इसका मतलब अब इन सभी की सोल पावर, एजिलिटी, पावर अटैक सभी की सभी 70% तक बढ़ गए हैं। अरलॉन्ग तो ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वह डीन को गुड लक कहती है। अब बस एक ही अगरबत्ती बची थी। डीन ऊपर से सभी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। दाइमोबाई अपनी 6th सोल स्किल से झाओ जी पर अटैक करते हैं। झाओ जी शील्ड ऑफ अकाला का यूज़ करते हैं, पर दाइमोबाई के अटैक से खुद को नहीं बचा पाते। फाइट अब अपने अंतिम चरण तक पहुंच गया था। तांगसन कहता है, डीन हम सभी ने अपनी बहुत ज़्यादा सोल पावर को खर्च कर दिया है। अगर हम इसी तरह से फाइट करेंगे तो हमारी रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी। हम इसे ड्रॉ के साथ सेटल कर देते हैं। झाबू जी भी भागने का इशारा करते हैं। डीन कहते हैं, तुम सभी ने मिस्टर झाओ को हरा दिया है, तुम सभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हो, इसलिए अब इसे ख़त्म करते हैं। डीन अपनी पावर का यूज़ करके सभी को पुश करते हैं। दाइमोबाई अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद डीन फ्रेंडर किसी हीरो की तरह आराम से नीचे लैंड करते हैं। तीनों अगरबत्ती
पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। आज का एग्जीबिशन मैच पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। लड़कियां तो टांग और दाएं बाएं की दीवानी ही हो गई थी। तभी उनके सामने मोटू आ जाता है, लेकिन लड़कियां मोटू को दफा कर देती हैं।